हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टर्म 1 एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ, जो इस बार लीनियर मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया जिसमें लिखे इमेज जो है अगर वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा तो उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो मोर देन 1 होगा। अगर इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, इक्वल टू 1। और अगर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा तो इसका मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होगा। आपका जो कनकेव मिरर होता है, इस कनकेव मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा भी होता है, इक्वल भी होता है और लेस भी होता है। इसीलिए मैंने जो यहाँ चार्ट बनाया बगल में मैंने कनकेव लिख दिया। कन्वेक्स में क्या होता है, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। और प्लेन में क्या है कि आपका इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बनता है। इसलिए चार्ट में मैंने यहाँ तीनों ले लिया, कन्वेक्स के लिए केवल नीचे वाला, प्लेन के लिए मिडिल वाला। तो हमारा जो क्वेश्चन है वह आपका क्या दिया हुआ कि लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर। तो अभी मैंने बताया कि कनकेव मिरर में इमेज छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। इसका मतलब लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1 भी होगा। कन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने क्या बताया कि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। इसका मतलब उसका होगा लेस देन 1, क्योंकि मैंने अभी यहाँ चार्ट बताया कन्वेक्स का इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अब देखिए लिखा हुआ मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में मैंने क्या बताया, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा सेम साइज होगा। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हमारा 1। अब आते हैं, अगर हमारा मैग्नीफिकेशन अगर माइनस में होगा तो आपका नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और मैग्नीफिकेशन अगर प्लस में रहेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया हुआ है कि अगर आपका मैग्नीफिकेशन -2 है तो मैग्नीफिकेशन -2 है, इसका मतलब रियल हुआ। और यहाँ पर 2 लिखा हुआ, जब हमारा 1 रहेगा मैग्नीफिकेशन तो सेम साइज होगा, और मोर देन 1 का मतलब क्या होता, लार्ज। तो यहाँ -2 है, इसका मतलब हमको रियल में बड़ा देखना है। तो रियल में आपको बड़ा मैं पहले बता दिया कि रियल में बड़ा कब होगा, जब C और F के बीच में या एट F होगा। तो आपका जो ऑप्शन है आप देखो ऑप्शन में क्या लगा, P और F के बीच में। यहाँ राइट ऑप्शन, यहाँ हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, जो कि हमारा राइट आंसर हुआ। मैग्नीफिकेशन +4 है, इसका मतलब प्लस का मतलब वर्चुअल, और वर्चुअल में केवल एक ही कंडीशन होता है जब P और F के बीच में होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो मैग्नीफिकेशन पर डिपेंड करता है। तो मैग्नीफिकेशन अगर हमारा माइनस रहेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्नीफिकेशन हमारा प्लस रहेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या दिया हुआ है कि मैग्नीफिकेशन जो है वह क्या दिया हुआ, तो -1। तो मैग्नीफिकेशन माइनस का मतलब क्या हुआ, रियल, और 1 का मतलब सेम साइज। तो ऑब्जेक्ट सेम साइज का कहाँ बनता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। नेक्स्ट लिया है मैग्नीफिकेशन -0.6। माइनस का मतलब रियल और 0.6 का मतलब 1 से कम मतलब स्मॉलर। तो स्मॉलर दो ही कंडीशन में होता है, अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पर होता है या तो बियॉन्ड C होता है। हमारा ऑप्शन जो है आपका देखो तो पता चल जाएगा बियॉन्ड C हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट जो है इज प्लेस एट ए डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है वह बहुत दूर पर है। कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया वो बहुत दूर पर है। बहुत दूर का मतलब हम लोग इन्फिनाइट मानते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वह इन्फिनाइट पर रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, तो फोकस पर। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पर रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, हमारा फोकस पर। और क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। डैट मीन्स फोकल लेंथ जो होगा वह 20 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कनकेव मिरर है जिसका मैग्नीफिकेशन -1.5 है।
तो मैग्नीफिकेशन माइनस में तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और 1.5 है, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज। तो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज जो है वह दो ही कंडीशन में बनता है, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहे या तो एफ पर है। हमारा क्वेश्चन में फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर बोला, तो अगर फोकल लेंथ हमारा 16 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितना दिया हमारा 16 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। इसका मतलब है कि अगर हम सी जो है वो 32 लेते हैं और एफ 16 लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट 32 और 16 के बीच में होना चाहिए या तो 16 पर होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर जो है वह क्या है, 32 और 16 के बीच में। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू में, रियर व्यू मिरर का मतलब होता है कि बाइक में जो मिरर लगा रहता है उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। तो उसमें जो मिरर, बाइक का जो मिरर होता है वो हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर में हमने बताया था कि कन्वेक्स मिरर इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है और वह हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फॉर बाय स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल। तो हम जानते हैं कि कनकेव मिरर जो होता है उस कनकेव मिरर में इमेज रियल भी होता है और वर्चुअल भी होता है। कन्वेक्स में केवल वर्चुअल इमेज बनता है और प्लेन मिरर में भी केवल वर्चुअल बनता है। तो इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर विल बी कनकेव, कन्वेक्स, आइदर कनकेव और कन्वेक्स और मेटालिक। तो अभी मैंने बताया कि वर्चुअल इमेज जो होता है वह कनकेव में भी बनता है, कन्वेक्स में भी बनता है और प्लेन मिरर में भी बनता है। तो हमारा राइट आंसर कनकेव और कन्वेक्स कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि ये मतलब नहीं, वाट एवर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेकिन इमेज जो बन रहा है वह वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और आपका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तो मिरर कहाँ होना चाहिए, तो वह कौन सा मिरर होगा। तो हम जानते हैं कि कनकेव मिरर में इमेज जो होता है वह छोटा भी बड़ा बनता है और बड़ा भी बनता है, लेकिन यहाँ पर वह कौन सा मिरर है जो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और हमेशा स्मॉलर बनेगा। तो मैंने बताया था कि बाइक में जो मिरर लगा हुआ रहता है वह कन्वेक्स का होता है और इसमें इमेज हमेशा स्मॉलर बनता है। तो राइट आंसर हमारा कन्वेक्स होगा। हमारा जो डेंटिस्ट, जो डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर होता है, वह पेशेंट के दांत को बड़ा साइज में देखने के लिए कौन सा मिरर का यूज़ करता है। तो कन्वेक्स में हमेशा छोटा बनता है, प्लेन में सेम साइज का बनता है और कनकेव का यूज़ जब करेगा और क्लोजर देन द ऑब्जेक्ट, क्लोजर देन द टूथ करेगा तो इमेज उसका क्या बनेगा, बना बनेगा। इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल बनता है, कौन सा मिरर होता है, तो कनकेव मिरर में आपका इमेज जो होता है वह रियल बनता है तो साथ में इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल रहेगा तो इरेक्ट। तो कनकेव मिरर में इमेज जो है वह आपका वर्चुअल और रियल दोनों बनता है। कन्वेक्स में केवल वर्चुअल बनता है और प्लेन में भी केवल वर्चुअल बनता है। और क्वेश्चन बोला केवल वर्चुअल, तो वह ऑप्शन होगा कन्वेक्स और प्लेन। नेक्स्ट में है कि आपका इसमें कौन कनकेव मिरर जो है किसमें यूज़ नहीं किया जाता। मैग्नीफाइड मिरर में कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपका इमेज को बड़ा करने के लिए। टॉर्च रिफ्लेक्टर में भी कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, तो लाइट को स्प्रेड करने के लिए। डेंटिस्ट लोग जो है वह मिरर का यूज़ करते हैं कनकेव का, क्योंकि वह दांत का साइज को बड़ा देखना चाहता है। और रियर व्यू मिरर जो होता है, जो कि हम लोग बाइक में यूज़ करते हैं, वह कौन सा होता है, कन्वेक्स होता है। तो इसमें से बोला गया था कौन सा आपका कनकेव मिरर नहीं है, तो वह हमारा रियर व्यू मिरर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह मिरर कौन सा मिरर है, द मिरर विच कैन बी मैग्नीफाइड इमेज एज द ऑब्जेक्ट। वह कौन सा मिरर है जो इमेज हमेशा मैग्नीफाइड, तो कन्वेक्स में इमेज हमेशा छोटा बनता है, प्लेन में हमेशा क्या होता है, सेम बनता है। तो कनकेव है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज जो होता है वो वर्चुअल भी बनता है और बड़ा, मतलब कनकेव मिरर में बड़ा, छोटा और सेम तीनों साइज का बनता है। तो यहाँ मैग्नीफाइड बोला, मैग्नीफाइड केवल बनता है कनकेव मिरर में। रियल इमेज जो है वो ऑब्टेन होता है, कहाँ ऑब्टेन होता है, तो मैंने पहले ही बता दिया कनकेव मिरर पर रियल और वर्चुअल दोनों होता है। तो ऑप्शन है कन्वेक्स, कन्वेक्स में वर्चुअल बनता है, प्लेन में जो है वह वर्चुअल बनता है और कनकेव में
रियल और वर्चुअल दोनों बनता है, तो रियल इमेज किस में फॉर्म होगा, तो कनकेव में। इसमें से बोला कौन सा स्टेटमेंट सही, ए बोलता है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। आप देखो तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन में बोलता है ए सही है, दूसरा ऑप्शन बोलता है बी सही है, और तीसरा में बोलता है ए और बी दोनों सही है, लास्ट में नॉन ऑफ दिस। तो डेट मीन्स रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, इसीलिए दोनों सही, इसलिए ऑप्शन बोथ ए एंड बी दोनों क्या है, ट्रू है। आज के लिए इतना, थैंक यू।